माँ, जिस माँ ने हमें उदर में रखा है, परमात्मा से भी ज्यादा हमारी संस्कृति में जिस माँ को आदर दिया उसको हमने मम्मी बना दिया। ईसाई धर्म में कोई मरता है तो उसकी बॉडी को एक बक्से में रखा जाता है, लकड़ी के बक्से में, वो बॉडी सूख जाती है, उसे मम्मी बोलते हैं। धर्म क्या है? हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो वैदिक सनातन है। आजकल जो मैं देख रही हूँ, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल, तो ये सब क्या है? फिर कहाँ गए हिंदू हमारे? भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो हम कई बार अलग थलग पड़ जाते हैं, बट जाते हैं, बढ़ जाते वो हैं। चिंता है। अक्सर इलेक्शन के टाइम पे ना कास्ट को लेके बहुत ज्यादा होता है कि भाई ये बनिया है, ये राजपूत का खड़ा हुआ है, तो हमें इसे वोट देना चाहिए। जातिवाद क्षेत्रवाद से हटकर राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र के आप नागरिक हैं, उस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। जहाँ देखो भाई भाई को लेके झगड़ा है, भाई प्रॉपर्टी में भाई दीवार खड़ी हो जाती है, एक तरफ कोई और एक तरफ कोई और, अच्छे खासे बड़े घर को टुकड़ों में बांट दे रही है। भगवान श्री राम ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। संपत्ति के लिए भाई लड़ेगा, वो भाई कैसा है? अच्छा महाराज जी, जैसे दूसरे धर्मों में मैंने देखा है कि उनको उनके धर्मों की नॉलेज उनको स्कूल से मिल जाती है, बट हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? इंग्लिश मीडियम में ये तो नहीं सिखाया जा सकता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा महत्ता गुरु नामे माता, प्रातः काल उठ करके बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करें, नहीं, संभव ही नहीं। अंग्रेजी में तो ही सिखाया जाएगा हाय बाय टाटा डैड मोम। क्या हो गया तुम्हें? हम तो सुबह जॉब पे चले जाते हैं, रात को आते हैं, फिर घर कब देखे, भक्ति कब करे। और शायद भगवान का दिया हुआ वरदान शायद झूठा हो जाए, पर वृद्ध माता पिता जब सिर पे हाथ रख करके गीली आंखों से जब आशीर्वाद देते हैं, उसे परमात्मा भी नहीं मिटा पाता। लोगों को देखा है पूजा करते, आरती करते, इसका भी क्या कोई महत्व होता है? माताएं जैसे नजर उतारती है ना बच्चों की, ऐसे ही हम भगवान को कहते हैं आपको कोई नजर न लग जाए। कुंभ के मेले में ना मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा है। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े दशनाम परंपरा के हैं। गिरी, पुरी, भारती, वन, देव, सरस्वती, ये है। अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है। अभी पीछे नासिक में एक एस्ट्रोलॉजर था, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था। ये आजकल था, ऐसा नहीं है, ये पुरातन चला है। रावण ने श्री सीता जी का हरण किया तो बाबा जी बन गया। बाबा जी था नहीं, बन गया। क्या करें जिससे कि हमारे धर्म का प्रचार हो और हम उसमें अपना एक योगदान दे सकें? आज के परिवेश में फोन पर कुछ विधर्मी लोग नाम बदल करके, टीका लगाकर, माला पहनकर, मोनू टोनू क्या का नाम रख लेते। किसी के दादा का नाम था टुंटी दादा, बंटी दादा, निक्कू दादा, पिंटू दादा। क्या हो गया हमें? नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं हनुमान चालीसा की चौपाई क्यों बोल रही हूँ। ये चौपाई मैं बचपन से सुन रही हूँ और आज मेरे मन में एक सवाल उठा है कि क्या सच में हनुमान चालीसा किसी के कष्टों को दूर कर सकती है? यही जानने के लिए आज मैं आई हूँ दिल्ली के हनुमान मंदिर, और आज हम मुलाकात करने वाले हैं महामंडलेश्वर श्री महंत नवल किशोर दास जी महाराज जी से, जो कि प्रवक्ता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, साथ ही वो है विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, धर्म क्या है? गजाननं भूतगणाधसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देखिए, किसी शब्द के आधार पर उसका अर्थ निहित होता है। शब्द है सनातन। स का मतलब है जो सृष्टि का सृजन जब से हुआ तब से है। बाद में आता है सनातन, ना आता है। जबकि सृष्टि का संहार होगा तब तक निरंतर और शाश्वत रहेगा, नित्य है, शाश्वत है, सत्य की प्रेरणा देता है, वही तो सनातन है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। सृष्टि के मूल में निहित है वो सनातन। अच्छा महाराज जी, जैसे आप बता रहे सनातन, ठीक है, तो सनातन और हिंदू
कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए वास्तव में क्या है, सनातन धर्म है, धार्यत इत धर्मः, जो धारण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, संविधान में धाराएं हैं कि आपको अपने राष्ट्र के प्रति नागरिकता का कर्तव्य का बोध कैसे होगा, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे ही जो धर्म है वो हमें बताता है क्या करना क्या नहीं करना। हिंदू शब्द जो है वो वाचक शब्द है, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो वैदिक सनातन है। हिंदू वास्तव में क्या है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर एक नदी है, उसका नाम है सिंधु। सिंधु सिंधु नदी के निकट विद्वान रहते थे, जिनको सभी वेद शास्त्र कंठस्थ थे, जो कह सकते हैं सनातन का संरक्षण संबंधन जैसे होता था। अब विदेशी लोग आए, वो हिंदू सिंधु बोल नहीं पाते थे, हिंदू बोलने लगे, तो धीरे 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 वो हिंदू हो गया। हिंदुत्व का मतलब होता है जो समन्वय का कार्य करता है, जोड़ता है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो सभी मानवीय गुणों से ओतप्रोत रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मन से, वचन से, कर्म से, वो ऐसे कहते हैं हिंदू। जो सबको साथ लेके चलता है, सबके कल्याण की कामना करता है, सबको मुक्ति प्रदान करने की प्रेरणा देता है, बंधुत्व का निर्वहन करता है, वो हिंदुत्व है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब हिंदू सबको साथ लेके चलता है, लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल, तो ये सब क्या है? फिर कहाँ गए हिंदू हमारे? क्योंकि गुजरात में जाओ तो गुजराती लोग मिलते हैं। ऐसा है, भाषा भाव प्रकट करती है, भाषा भाव प्रकट करती है। धर्म और भाषा दोनों में भेद दिखाई देता है, पर भेद नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कोस कोस पे पानी बदले 10 कोस पर बानी। आप केवल प्रांत में नहीं, एक जिले में भाषा बोली जाती होगी, दूसरे जिले में जाएंगे तो भाषा वही होगी, पर बोलने का लहजा अलग होगा, थोड़ा बहुत अंतर होता है। हाँ, पर भाषा जीवन शैली में बाधा नहीं बनना चाहिए। अपनी भाषा पर, अपने भेष पर उसका स्वाभिमान होना कोई बुरी बात नहीं है, पर मेरी ही भाषा अच्छी है, मेरा ही भेष अच्छा है, ये संकीर्णता है। महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र की भाषा को पूरे गौरव के साथ बोले, अच्छी बात है। कर्नाटक के लोग वहां की अपनी भाषा बोले, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो उस भाषा को नहीं बोल सके, उनको निम्न देखना, कोई भाषा वाले लोग हो, दूसरे की भाषा को छोटा समझना, वो उचित नहीं है। ठीक है, आपकी भाषा है, आप भाव व्यक्त कर रहे हैं, परंतु मैं बता दूं, सबके मूल जो जननी है भाषा की, वो संस्कृत है। संस्कृत वेद भाषा है। और आज तो कंप्यूटर का जमाना है, लोगों ने कहा है कि कंप्यूटर पर सबसे सहज और सरल जो व्यक्त की जा सकती है वो संस्कृत भाषा है। तो भाषा होना बुरी बात नहीं, पर भाषावादी होना बुरी बात है। करेक्ट। एक्चुअली कैसा है ना, मैं आजकल देखती हूँ या कहीं पे भी जाओ, मतलब कैसा होता है कि लोग हिंदू बाद में होते हैं, लेकिन हाँ मेरी लैंग्वेज बोलता है ये मेरा है, बाकी पराया, ऐसा चल रहा है आजकल। तो ये तो हमारे ग्रंथ नहीं सिखाते हैं, आई थिंक। नहीं, मैंने कहा नहीं कि भाषा आपकी कुछ भी हो, उसमें आपत्ति नहीं है, पर किसी भी पात्रता का स्वाभिमान रखना बुरी, अभिमान होना बुरी बात है। मेरा ही अच्छा है, मैं ही अच्छा हूँ, वो ठीक नहीं है। हर भाषा अच्छी है, हर भाषा बहुत सुंदर है, पर हर भाषा सबको आ जाए संभव नहीं है। करेक्ट। हम अपनी भाषा को आत्मसात करें, दूसरे की भाषा और दूसरे के भाव को भी सम्मान प्रदान करें। ये जो कई बार भाषा के नाम पर कई बार संघर्ष दिखाई देता है, वो थोड़ा सा विचलित करता है, वो ठीक नहीं है। और भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो हम कई बार
अलग थलग पड़ जाते हैं, बट जाते हैं, बढ़ जाते वो हैं। चिंताजनक है। अच्छा महाराज जी, ये तो बात होगी चलो लैंग्वेज को लेकर। अभी हमारे यहाँ मैंने देखा अक्सर इलेक्शन के टाइम पे ना कास्ट को लेके बहुत ज्यादा होता है कि भाई ये बनिया है, ये राजपूत का खड़ा हुआ है, तो हमें इसे वोट देना चाहिए। उस जगह हमें क्या करना चाहिए? वहां से भी हिंदू गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं फिर निवेदन करूंगा, हिंदू समग्रता का प्रतीक है। हिंदुत्व में कहीं भी संकीर्णता नहीं है। जब राष्ट्र पर, संस्कृति पर, मानवता पर किसी प्रकार का आघात हो, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, ऐसी परिस्थिति में जो जागृत लोग हैं, सजग लोग हैं, उनको अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए और आगे आकर के समग्र समाज एक हो, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। निसंदेह आपने सही कहा है, वर्तमान में कहीं न कहीं सत्ता की प्राप्ति के लिए समाज में जाति भेद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद का आश्रय लेकर के किया जाता है, जो चिंताजनक है। यदि आप जाति में बदल जाएंगे, जाति का स्वाभिमान बुरा नहीं है, आप जिस भी जाति में आपका जन्म हुआ है, हर जाति महान है, कोई जाति छोटी नहीं है। व्यक्ति का कर्म छोटा हो सकता है, जन्म छोटा नहीं हो सकता। यदि जाति छोटी होती तो आप कोई भी जाति उठाएंगे, उसमें अनेक महापुरुष पैदा हुए। साक्षात परमात्मा भी अवतार लिए हैं। तो ये नहीं है कि कौन सी जाति बड़ी कौन सी छोटी है, आपका कर्म बड़ा और छोटा बनाता है। परंतु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको चिंतन तो करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बड़ी छाती नहीं होती और देश से बड़ी कोई जाति नहीं होती। देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित रहेंगे ना, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपकी जाति सुरक्षित रहेगी। आप ही नहीं रहेंगे। यदि जाति ही श्रेष्ठ होती तो भगवान श्री राम खेबट से नौका नहीं मांगते। भगवान श्री राम ने सिंगवेरपुर से लेकर के रामेश्वरम तक गिरवासी वनवासियों को एकजुट किया। जो लोग कहीं न कहीं पलायनवादी हो चुके थे, रावण की ओंकार से यत्र तत्र कंदराओं में छिप जाते थे, देवता लोग भी विचलित थे, परेशान थे, पीड़ित थे। यदि केवल जाति की बात की जाए तो रावण तो बहुत बड़ी जाति में पैदा हुआ, जाति से ब्राह्मण था, विद्वान भी था। हाँ जी। धन की कोई कमी नहीं थी, हाँ जी। सोने की लंका। हाँ जी। बल की कोई कमी नहीं, चलत दसानन डोलत धरनी, बलवान था, धनवान था, विद्वान था, परंतु चरित्र अच्छा नहीं था। जीवन में धैर्यता और गंभीरता नहीं थी। अपने से बड़ों की बात मानने के तैयार नहीं था। अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, मंदोदरी जी की। अपने भाई को लात मार करके भगा दिया। पुत्र की बात नहीं मानी, नाना की बात नहीं मानी, जो कुछ कहे बस ना ना करता रहा। बाद में क्या हुआ? यदि अपनों की बात मान लेता तो शायद आज वो भी एक चरित्रवान कहलाता। तो आप किसी क्षेत्र में कितने बड़े हो जाएं, पर समाज से बड़े नहीं हो सकते, राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते, धर्म से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए आप वास्तव में बड़े होना चाहते हैं तो समाज का नेतृत्व करिए और जातिवाद क्षेत्रवाद से हटकर राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र के आप नागरिक हैं, उस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, जिस परिवार के आप सदस्य हैं उस परिवार के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये कहीं न कहीं आपको बोध करना होगा। तो फिर ये जो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक झंझावात करके कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, शायद हो सकता है कि समाज को बांटने से बाज आ जाए और समाज जागृत हो जाए। भगवान श्री राम ने पूरे समाज को जागृत किया, रावण जैसा धर्मद्रोही, रावण जैसा धुरंधर को पराजित कर दिया। तो समाज एकजुट हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सनातन परंपरा को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले लोग धीरे धीरे एक हो रहे हैं और जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊंचा उठ रहे हैं।
ये अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर आप भी जागृत हो गए हैं तो कमेंट में लिखना शुरू कर दीजिए जय श्री राम। अब महाराज जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, बात की आपने राम जी के बारे में, भगवान राम जी के बारे में, तो जितना मैंने पढ़ा है 14 वर्ष का वनवास राम जी को मिला था, ठीक है। उनके जो भाई थे भरत, उन्होंने भी तो उनकी चरण पादुका से 14 वर्ष तक उनके राज्य को संभाला, वनवासी की तरह जीवन बिताया, ठीक है। वहीं जो उनके भाई लक्ष्मण थे, उन्होंने अपनी वाइफ तक का त्याग कर दिया और अपने भाई के साथ चल पड़े। फिर भी राम भक्त हनुमान जी को बोलते, ऐसा क्यों? वास्तव में हनुमान जी समर्पण का प्रतीक है। मित्र क्या होता है ये जानना हो तो हनुमत चरित का आश्रय लेना होगा। भक्त कैसा होना चाहिए ये जानना हो तब भी श्री हनुमान जी का ही आश्रय लेना होगा। त्याग क्या है, समर्पण क्या है, मित्रता क्या है, निष्ठा क्या है, ये सब गुण हनुमान जी के अतिरिक्त आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। भरत जी त्याग का प्रतीक है, इसलिए भरत जी को कहा बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाइन वरना। हनुमान जी त्यागी भी है, बलवान भी है, निष्ठावान भी है। भरत जी ने सत्ता का परित्याग कर दिया, पद स्वीकार करना पड़ा गुरु जी की कहने के कारण, पर हनुमान जी ने तो कभी किसी पद का स्वीकार क्या सुना ही नहीं कि कोई पद चाहिए। भरत जी की आराधना करेंगे तो हमारे जीवन में त्याग की प्रवृत्ति जागृत होगी। लक्ष्मण जी की आराधना करेंगे तो सौरता का प्रकटीकरण होगा, संयम का प्रकटीकरण होगा। शत्रुघ्न की आराधना करेंगे तो हमारे अंदर गंभीरत्व आ जाएगा। कैसी विषम परिस्थिति होगी हम उसे मौन होकर स्वीकार कर लेंगे। अलग अलग चरित्र हैं। लक्ष्मण जी में संयम है, भरत जी में त्याग है, शत्रुघ्न जी में धैर्यता है, राम जी तो ब्रह्म है। पर ये सर्वगुण हनुमान जी में देखना है तो एक ही जगह मिल जाएंगे। हनुमान जी का त्याग, तुम रहो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण, सुग्रीव, ये दोनों कितनी दयनीय स्थिति में हैं, और दोनों की स्थिति देखिए। सुग्रीव को भी उनके बड़े भाई ने घर से भगाया और विभीषण जी को भी उनके बड़े भाई ने घर से भगाया। पर जब तक हनुमान जी का आश्रय नहीं लिया तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आई। सुग्रीव एक पलायनवादी व्यक्ति है, करना कुछ नहीं चाहता, चाहता सब कुछ है। हम सब सुग्रीव की स्थिति में तो हैं, सपने देखते रहते हैं, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी मिल जाए, करना कुछ नहीं चाहते। तो उसका एक आश्रय है हनुमान जी, उनका नाम है हनुमान। हनुमान माने मारना, मान माने प्रतिष्ठा, सम्मान। लोग कहते उनको बड़ा मान है, उनको बड़ा अभिमान है। अभी थोड़ा सा कुछ का 4 मकान ज्यादा बन जाए, एक बजे तो लोगों अभिमान। जो अपने स्वाभिमान को मार दे, जो अपनी अहमता को मार दे, तो बहुत कठिन है। अपनी प्रतिष्ठा का निछावर कर दे, वो हनुमान है। अपने स्वामी के लिए सर्वस्व निछावर कर दे, वो हनुमान है। जो कोई नहीं कर सकता वो भी कर दे, वो हनुमान है। हनुमान जी की जब स्तुति की जाती, कहा जाता है तुलित बलधामम स्वर्ण धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानो वानराणाम धीशम रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी से ज्यादा कोई बलशाली नहीं है। रावण के चलते धरती कांपती है, हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा, रावण मूर्छित हो गया। एक और मारते तो मर ही जाता, इतना बल है हनुमान जी में। और त्याग, स्वर्णमयी लंका, सोने की लंका है, कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। किंचित मात्र कहीं भी हनुमान जी को किसी भी न कंचन में न कामनी में कोई लगाव नहीं है।
जीवन में त्याग है, समर्पण है। और बुद्धविष्ठा में आप सब जानते हैं, समुद्र के किनारे जानकी की खोज के लिए जो सब बैठे थे, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान में संशय राखा। जब कह रहे मैं इतना जाऊं, हनुमान जी मौन बैठे। जो सब कुछ कर सकता है वो मौन है, जो नहीं कर सकता बोले जा रहा है। ये गंभीरता है। समाज में कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं इतना सहयोग करूं, तुम कहो रे चुप रहो, मैं पूरा सहयोग कर देता हूं, तो जो सामान्य व्यक्ति हो चुप हो जाएगा, कब मैं क्या बोलूं। हनुमान जी कभी नहीं बोलते। अंगद ने कहा का चुप साध रहेऊ बलिवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, मैं किसी लायक नहीं हूं। कहना पड़ा राम काज लगता अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ। हम सब लोग काम काज में छुटे हैं। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं हम जहां जा रहे हैं राम काज से जाते हैं, अपना कोई काम ही नहीं। संसार के प्रपंच में लगा हुआ व्यक्ति किसी केंद्र लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परमार्थ में लगा हुआ व्यक्ति कभी लक्ष्य से भटक नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी को कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। हनुमान जी रक्षक हैं। हनुमान जी का आश्रय एक बार कोई व्यक्ति ले, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कुछ भी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपके घर में कोई बीमार है, रोगी है, ठीक नहीं हो रहा है, आप दवाई लीजिए, अच्छी बात है। तो दवाई के साथ साथ अभी आपने कहा था कि हनुमान चालीसा क्या कर सकता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में गंगा जल है तो गंगा जल किसी पात्र में रख करके, हो सके तो ताम्र पात्र हो, कांसे का पात्र हो, उसमें रखे, तुलसी दल छोड़ दे। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई का संपट लगा करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस जल को रोगी को पिलाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रोगी को आराम मिलेगा। दवाई भी देते रहे, डॉक्टर को दिखाएं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, पर उसमें लाभ मिलेगा। आपके जीवन में कोई संकट है, एक संकट आता है दूसरा आ जाता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, परेशान है, विचलित है, क्या करूं। ऐसी परिस्थिति में भी आप गूगल का धुआं दिखा करके, दीपक जलाकर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इसका संपट लगा के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपके संकट समाप्त हो जाएंगे। ऑडियंस, अगर आप भी अपने संकटों को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। तो लिखिए जय श्री राम। चलिए अब हम आगे बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, जैसे कि आपने बीच में बोला सुग्रीव के बारे में बात की आपने, भाई भाई को लेकर आजकल तो ये आम है, जहाँ देखो भाई भाई को लेकर झगड़ा है। भाई प्रॉपर्टी में भाई दीवार खड़ी हो जाती है, एक तरफ कोई और एक तरफ कोई और, अच्छे खासे बड़े घर को टुकड़ों में बांट दे रही है आजकल की। देखिए वास्तव में हम लोग ग्रंथ पढ़ नहीं रहे। ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो जीवन की ग्रंथि कैसे सुलझेगी। किसी धागे में ग्रंथि पड़ जाए, वो उलझ जाए, तो आपको आराम से बैठ के सुलझाना पड़ता है। उसे ऐसे करेंगे तो और उलझ जाएगा। आज परिवार में भी स्थिति है, हम परिवार के साथ बैठते नहीं, परिवार के अपने लोगों से चर्चा नहीं करते। कभी जरा सोचिए जीवन में बिलगाव के कारण क्या है। ज्यादातर संपत्ति है या सत्ता है। भाई भाई में झगड़ा होता है, संपत्ति को लेकर होता है, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, यही तो होता है और क्या है। तो जरा सोचिए, भगवान श्री राम के चरित्र से कुछ, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अयोध्या का राजपाट, जहाँ की संपत्ति को देख करके कुबेर लज्जित हो जाता है। उसमें इतनी संपत्ति नहीं, इतनी अयोध्या में संपत्ति है। अयोध्या में किसी प्रकार की विषमता नहीं है, कोई गरीब नहीं है। वहां की संपत्ति भगवान श्री राम को प्राप्त हो रही है। अब पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्र कैसा हो। भगवान श्री राम ने कहा सुन जननी सोई सुतवड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। संपत्ति के लिए भाई लड़ेगा, वो भाई कैसा है। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, मेरा छोटा भाई राजा बने, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है। मैं अपने भाई के लिए 14 साल नहीं 14 जन्म तक वनवास में रह सकता हूं। यह है बंधुत्व। और केवल भगवान श्री राम ने नहीं कहा, भरत ने कहा, राम जी के होते हुए
बड़े क्यों होती है, छोटा मैं सत्ता पे बैठ जाऊं, गद्दी पे बैठ जाऊं, इससे बड़ा पाप क्या होगा। मोह राज हट दे हो जब ही रसा रसातल जय है तबही। भगवान सीताराम जी वनवास में रहे, मैं सत्ता भोगूं, ये कभी नहीं हो सकता। अयोध्या की सत्ता को भगवान श्री राम ने, श्री भरत ने गेंद बना दी। राम जी कहते नहीं भरत राजा बनेगा, भरत जी कहते संभव नहीं, राम ही राजा रहेंगे। इसे कहते बद्धत्व। ठीक है, आप 4 भाई हैं, अब तो कल्पना करते हैं अब कहाँ 4 भाई हैं, एक भी मुश्किल है। मान लीजिए आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो कमरे 4 चाहिए पर विचार एक चाहिए। मकान में दीवार लगे दिक्कत नहीं है, मन में जो दीवार लग जाती है वो चिंताजनक है। उसका एक ही कारण है बहन कि हम आपस में बैठते नहीं है, हमने धर्म को कभी जाना नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम एक होकर बैठे, भगवान श्री राम के सामने बैठे, उनका चरित्र सुने और आत्मसात करें कि हमारे पूर्वज कभी सत्ता के लिए नहीं लड़े, सत्य के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े, संस्कृति के संवर्धन के लिए लड़े। पैसे के लिए झगड़े कभी नहीं हुए, सत्ता के लिए कभी झगड़े नहीं हुए। सत्य पे चलेंगे तो सत्ता तो आगे आगे पीछे घूमेगी साहब। तो उसके लिए संस्कार देना आवश्यक है। पूत कपूत तुकादर संचय, पूत सपूत तुकादर संचय। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आज बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं फोन से सीख रहे हैं, माँ बाप बैठते ही नहीं है बच्चों के पास। आप जब बैठेंगे नहीं तो उनको सीखना कहाँ से मिलेगा। इसलिए कृपया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ बैठिए, उनको बताइए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, पूर्वजों के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये कौन बताएगा? माता पिता बताएंगे। जरा अपने बच्चों को बताइए तो सही, बैठिए तो सही, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। अच्छा महाराज जी, जैसे दूसरे धर्मों में मैंने देखा है कि उनको उनके धर्मों की नॉलेज उनको स्कूल से मिल जाती है, बट हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों? प्राचीन में आप देखेंगे, प्राचीन जो भारत था, हमारी शिक्षा पद्धति धर्मपरायण थी। आज की शिक्षा दुर्भाग्य से अर्थपरायण है। अब आप अपने बच्चा बेटा बेटियों को स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहेंगे तो इंग्लिश मीडियम में ये तो नहीं सिखाया जा सकता प्रातः काल उठ के रघुनाथा महत्ता गुरु नामे माता, प्रातः काल उठ करके बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करें, नहीं, संभव ही नहीं। अंग्रेजी में तो ही सिखाया जाएगा हाय बाय टाटा डैड मॉम। क्या हो गया तुम्हें? डैड माने क्या है? डैड मीन्स क्या है? जिंदा रहो। जिस पिता ने आपको जन्म दिया उसको आपने डैड बना दिया। डैड मीन्स क्या है? मरा हुआ। और हम बड़े खुश होते हैं, डैड बोलो जी, डैडी, डैड का डैडी हो गया, डेड बॉडी। जिस पिता ने जन्म दिया वो डेड बॉडी बन गया और बड़े खुश होते हैं। ये शब्द ही गलत है। मां, जिस मां ने हमें उदर में रखा है, परमात्मा से भी ज्यादा हमारी संस्कृति में जिस मां को आदर दिया उसको हमने मम्मी बना दिया। ईसाई धर्म में कोई मरता है तो उसकी बॉडी को एक बक्से में रखा जाता है, लकड़ी के बक्से में, वो बॉडी सूख जाती है, उसे मम्मी बोलते हैं। अरे भारतीयों, सनातनी हो, हिंदू हो, कुछ तो सीख लेते। बच्चों को दोष देते हो, आपने बच्चों को बताया नहीं। आपने महाभारत देखा होगा, दुर्योधन कितना भी अहंकारी है, किसी की नहीं मानता, गुस्से में बोलता है, परंतु जब बोलता है तो माताश्री पिताश्री ये तो बोलता है। चलो माताश्री पिताश्री नहीं बोलते तो बाबूजी बोलते थे, माँ बोलते थे। हमारी संस्कृति में माँ और ओम ये दोनों बड़े पवित्र शब्द हैं। आज माँ ही नहीं बोलता कोई। 90 साल का वृद्ध व्यक्ति धर्मपत्नी को मैडम बोलता है। मुझे क्षमा करना, मैडम शब्द बहुत आपत्तिजनक है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि बच्चों में भाव कहां से आएंगे। प्राचीन काल में आप देखेंगे भगवान श्री राम राजा के पुत्र हैं, घर पे बुला सकते थे शिक्षक को। हमारे यहां गुरु शिष्य का संबंध है। पहले विद्यालय में गुरु शिष्य का संबंध होता था, विद्यार्थी हुआ, शिक्षक हुआ, अब स्टूडेंट हो गया और टीचर हो गया।
क्या है टीचर माने क्या होता है? आपको गंगा स्नान करना है तो गंगा के किनारे जाना पड़ेगा। गंगा आपके घर नहीं आ सकती। हाँ, गंगा जल आपके घर टोटी से आ सकता है, गंगा नहीं आ सकती। ऐसे ही गुरु के तो द्वार जाना पड़ेगा। गुरु गृह गयु पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। टीचर घर में आ सकता है, गुरु नहीं आ सकता। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं और उसमें विद्या में कोई भेद नहीं था। राजा का बेटा भी उसी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ेगा, झोपड़ी में रहेगा, जमीन पर रहेगा, और एक गरीब किसान का बेटा भी वही रहेगा। आपको ऐसा कैसे होता था? मैं उदाहरण दूंगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन में पढ़ने गए संदीपन आश्रम में। उसी आश्रम में, संदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पढ़ते हैं, उसी में गरीब सुदामा पढ़ता है। तो विद्या धर्म परायण थी, आज की विद्या अर्थ प्रदान है। हमारे यहाँ कहा जाता था विद्या ददात विनियम। विद्या विनम्रता प्रदान करती थी, विद्याशील प्रदान करती थी। गुरु गृह गयु पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। पहले गुरुकुल थे, आज हॉस्टल है। मुझे क्षमा करना, आज हॉस्टल में जो कुछ हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, इतना ही कहूंगा मैं। स्थिति ठीक नहीं है, चिंताजनक है। उस समय की विद्या में आज की विद्या में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए विद्या में परिवर्तन चाहिए, विद्यार्थी में सील चाहिए। हमारे यहाँ विद्यार्थी को साधु माना गया है। वो नियम का पालन करते थे, संयम का पालन करते थे, गुरु के प्रति भय होता था। हम लोग पढ़े पेड़ के नीचे बैठ के साहब, शिक्षक होते थे, डंडा लेके पीटते थे। आज कोई एक झापड़ मार दे तो एफआईआर हो जाती है। क्या करना, उसको मत पढ़ो, उसके क्या करना, उसे तो तनख्वाह मिल रही है, उसे अपनी नौकरी बचाना है। तो ये भय समाप्त हो गया। शिक्षक का भय नहीं, माता पिता का भय नहीं, समाज का भय नहीं। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, उसमें लाइट भी हो, हॉर्न भी हो, तेल हो, ब्रेक ना हो, क्या होगा? कहीं टकरा जाएगी। तो जो मर्यादा है, जो सील है, हमारे जीवन की गाड़ी का ब्रेक है। ब्रेक नहीं होगा, तेज भागो तो सही पर रुक नहीं पाओगे, टकरा जाओगे। आज वही हो रहा है। लोग निर्णय नहीं कर पाते, क्या करूं, कहां जाऊं, और घटनाएं घट जाती। तो विद्या में विनम्रता तभी आएगी जब उसमें अर्थ प्रदान होगा। भगवान श्री राम पढ़कर वापस आते हैं तो माताजी को, पिताजी को प्रणाम करते हैं सुबह खड़े होकर के। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। अब माता पिता नहीं है तो प्रणाम किसको करें? आंटी को, अंकल को? किस शास्त्र में लिखा है जी अपने पिता को डैड बोलो, माताजी को मम्मी बोलो? कहीं नहीं लिखा, ये नकल है टोटल। चाचा पहले चाचू हो गए, या पता नहीं क्या हो गए, अब अंकल हो गए, आंटी हो गए। कोई संबंध नहीं, कोई फूफा नहीं, मौसा नहीं, जीजा नहीं, कुछ नहीं, अंकल आंटी। पहले नियम था। दरवाजे पे कोई आया, माँ पूछती थी बेटा देख कौन आया है? बेटा या बेटी कहती थी माँ चाचा आया है। माँ कहती आने दे, देवर है, बेटे जैसा है, कोई नहीं। दोबारा कोई आया, बेटा देख कौन आया है? बोले ताऊ आए। तो माँ मर्यादा में हो जाती थी, वो जानती थी ज्येष्ठ आए, दादा आए, ससुर आए। क्या हो गया? हमारे संबंध समाप्त हो गए, संबोधन समाप्त हो गए, भाषा समाप्त हो गई, भेष समाप्त हो गया। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस घर में टूटे हुए बर्तन, फटे कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, उस घर में कलह होता ही रहेगा। उस घर में कुछ न कुछ हलचल बची रहेगी, दिक्कत परेशानी आती रहेगी, दरिद्रता रहेगी ही। और आज हम बड़े प्रेम से फटे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया हमें। पछता आ रही है जीवन में, पछता, क्षमा करना। पशु कपड़े पहनते हैं क्या? हम भी उधर ही जा रहे हैं। ये चिंताजनक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि अपने परिवार के साथ बैठिए, परिवार को बताइए बच्चों को क्या करना, क्या नहीं करना, कहां जाना। आज घरों में पहले तो कोई बैठता नहीं, कदाचित तो बैठते हैं तो उधर बैठा, सब बस फोन चला। घंटों लोग बैठते एक दूसरे बात नहीं करते, तमाशा बन गया है।
फोन बुरा नहीं है, ये यंत्र है, इसमें आप अच्छे से अच्छे दृश्य देख सकते हो और बुरे से बुरे देख सकते हो। इतने ऑप्शन है, हम लोग तो कुछ समझ में नहीं आता, हर बार लोग नया बताइए ऐसा होता है ऐसा होता है। वो भी एक यंत्र है, ये भी एक यंत्र है, शरीर ये परमात्मा ने बनाया है। आप फोन चलाते रहो पर उसको चार्ज न करो, बंद हो जाएगा। महाराज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई हम तो सुबह जॉब पे चले जाते हैं, रात को आते हैं, फिर घर कब देखें, भक्ति कब करें, हम कैसे भक्ति में अपने आप को लीन कर सकते हैं? ग्रहिका रजनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। भगवान ने हमें जिस परिस्थिति स्थिति में रखा है उसको आत्मसात करते हुए चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। भारत की करेंसी अमेरिका में नहीं चलेगी, वहां दूसरी करेंसी है। ऐसे यहाँ किया हुआ कर्म वहां काम नहीं आने वाला। उपासना काम आएगी, धन काम नहीं आएगा। यहाँ का फ्लैट वहां काम नहीं आने वाला। इसलिए मना नहीं है, करो, परंतु कभी तो सोचो कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था। केवल अर्थ कमाने के लिए, केवल काम काम करने के लिए? आपका जन्म किस लिए हुआ? आपके परिवार में जो बेटा बेटी उनका जन्म किस लिए हुआ, कौन बताएगा? अब माता पिता हो, माता पिता होने के नाते जो आपका कर्तव्य उसका निर्वाह तो करो। नहीं करोगे तो आप कर्तव्य परायण नहीं कहलाओगे। और क्षमा करना, आज हम जितने अपने आप को व्यस्त दिखाते उतने व्यस्त हैं नहीं। टीवी देखने में समय मिलता है ना, फोन देखने में समय निकालते हो, 2-2 बजे तक नहीं सोते हो, फोन चलता रहता है। हाँ, समय नहीं है भगवान के लिए, समय नहीं है परिवार के लिए, समय नहीं है बच्चों के लिए। आज जिन बेटा बेटियों को आपकी जरूरत है और व्यस्तता के नाम से आप उनसे दूर हो रहे हो, सावधान। आज उनको जरूरत आपकी है तो आप समय नहीं दे रहे हो, कल जब आपको जरूरत होगी तो उनके पास समय नहीं होगा। तो पछतावा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। कृपया काम करो। कौन मना करता है? सुबह जरा 5 मिनट जल्दी तैयार हो जाओ, भगवान को प्रणाम करो, निकल जाओ ऑफिस। आकर के जरा फ्रेश रहो, सो जाओ, हाथ पैर धो लो, आराम से कम हफ्ते में 2 दिन ऐसा तय कर लो कि आप अपने मंदिर में पूरे परिवार के साथ बैठोगे। पूरे परिवार के साथ बैठो। आप जो भी करते हो, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गायत्री मंत्र, कोई भी भगवान की प्रार्थना सामूहिक करो। पूरा परिवार बैठ के करो। पूरा परिवार बैठ करके भगवान को प्रणाम करो। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम। वैसे दादा दादी घर में कहाँ, कोई होता ही नहीं, पर जो घर में उनको प्रणाम करो। और 5 मिनट अपने बच्चों को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताओ। आप दिल्ली में, बम्बई में, जहां भी रहते हो, कहां से निकले, आपका मूल्य कहां है। भगवान श्री राम को लखन जी ने रावण के मुक्ति के बाद कहा था, भैया एक बार जरा लंका को देखो, कितनी सोने की लंका है। भगवान श्री राम ने कहा था, लखन यदमयी स्वर्णमयी लंका परम रोचते, सोने की लंका बहुत चमचमा रही है, बहुत अच्छी है। शायद लखन जी का भाव होगा, अब लंका हमारी है, चलो कुछ। भगवान श्री राम ने कहा, लखन जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपगरियसी, लंका बहुत अच्छी है पर अयोध्या से अच्छी नहीं है। लंका में सोना जरूर है, सुजन नहीं है, अपने नहीं है। इसलिए हम आज जहां भी काम के कारण, व्यस्तता के कारण, नौकरी के कारण, उपार्जन कहीं भी रह रहे हैं, पर कृपया अपने मूल स्थान को मत भूलो। कभी तो उनको बताओ कि आप यूपी से, बिहार से, हरियाणा, जहां से भी आप निकले, किन किन परिस्थिति, देखो परिस्थिति सबको झेलना पड़ती है जीवन में, सुख दुख सबके जीवन में आता है। अपने बेटा बेटियों को बताओ किन परिस्थितियों में हम यहाँ आए और यहाँ पर है। भगवान करे आपके बेटा बेटियों को परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, पर याद रहे कि मेरे माँ बाप ने इतना कष्ट सहन किया है, इतना तब यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं उनकी मर्यादा का पालन करूं। यदि आप बताओगे ही नहीं बच्चों को, तो बच्चों की क्या गलती है? आज के परिवेश में फोन पर कुछ विधर्मी लोग नाम बदल करके, टीका लगाकर, माला पहनकर
मोनू, टोनू, क्या का नाम रख लेते। किसी के दादा का नाम था टुंटी दादा, बंटी दादा, निक्कू दादा, पिंटू दादा। क्या हो गया हमें? हमारा नाम महापुरुषों के नाम पे होना चाहिए। आज वो नाम बदल लेते, हमारे बेटा बेटियों को पता ही नहीं होता, उनसे मित्रता कर लेते हैं, फोन पर बात हुई और एक दिन पता लगा उनने कहीं बुलाया, चले गए और बाद में इतने फंस गए। उनको जबरदस्ती गोमांस खिलाया जाता है, धर्मांतर करा दिया जाता है, या तो टुकड़े करके नदी में बहा दिया जाता है। हमारी अपनी बेटी कोर्ट में जाकर के माँ बाप के खिलाफ हो जाती है कि मैं बालिग हूं, मैं तो कुछ भी करूं। करो, मना नहीं है, अच्छी बात है, परंतु अपने भविष्य की चिंता तो करो। जिसको आप मोनू समझती तो मोहम्मद निकला, जिसको राजू समझती तो रिजाउद्दीन निकला, और जीवन बर्बाद हो जाता है क्योंकि हमने अपने बच्चों को कोई सिखाया नहीं। इसलिए अब विद्यालयों में तो नहीं सिखाया जाता। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि अपने बच्चों के पास बैठिए। हमारी जैसी पवित्र संस्कृति कहीं नहीं है साहब। हमने कभी किसी की परंपराओं का अपमान नहीं किया, हम किसी पे हमला नहीं करते, पर हमारे पे कोई हमला नहीं करे ऐसी तैयारी तो होना चाहिए। हम किसी की बहन बेटी की बेइज्जती न करें, करते ही नहीं, पर हमारी भी बहन बेटी की कोई बेइज्जती न करे, हमारे सामने हमारी बहन बेटी का कोई अपमान न करे, इसके लिए तैयार होना चाहिए, इसके लिए एकजुट होना चाहिए। एक सीता जी का हरण हुआ तो लंका जला दी गई, एक द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो महाभारत हो गया। आज घर घर में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। इसलिए मेरी निवेदन है हाथ जोड़ के, हिंदुओं अपने बच्चों को कुछ बताओ। हिंदू सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। नहीं, कुछ नहीं बचने वाला, कुछ भी। इसलिए एक होना है, जागना है, भागना नहीं है। अच्छा महाराज जी, आजकल युवाओं की एक मुश्किल और भी है कि हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं भाई हम किसकी पूजा करें। आप हलवाई की दुकान पर जाइए, आपको लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी सब दिखाई देगा। हाँ जी। अब आप कोई कहे कि नहीं भैया लड्डू ज्यादा मीठा है, नहीं नहीं गुलाब जामुन ज्यादा मीठा है। जो मीठा है उसको मिठाई कहते हैं, परंतु तो ध्यान रखो लड्डू में अपना कुछ मीठा नहीं है। जलेबी बिना मिठाई चाशनी के खाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी। सभी मिठाइयों में मिठास चीनी का है, उनका अपना कुछ नहीं। ऐसे ही जितने देवता हैं भेष अलग दिखाई देते हैं, नाम अलग दिखाई देते हैं, पर वो जो सत्ता है वो परमात्मा है, वही सब में विद्यमान है। ये लाइट है ना, पंखे में भी लाइट है, एसी में लाइट है, हीटर में लाइट है, कूलर में लाइट है, ये माइक में लाइट है। बिना लाइट के कुछ नहीं चलता। नाम अलग है, ये माइक है, ये लाइट है, फलाना, बिना लाइट के कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा सब में विद्यमान है। हमने अलग अलग, मैंने कहा 4 बच्चे तो 4 घर मकान बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही आपको धन चाहिए, तुम्हारा बंटवारा कर दिया, माँ भगवती की आराधना करो, लक्ष्मी की आराधना करो। आपको बुद्धि चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करो, सरस्वती की आराधना करो। परिवार कैसा होना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करो। माता पार्वती का वाहन सिंह है, भगवान शिव का नंदी है, दोनों में बड़ी लड़ाई है। सिंह और नंदी मिल जाए तो नंदी की हालत खराब हो जाए। सर्प चूहे की लड़ाई है, मोर सर्प की लड़ाई है। तो क्या है, जीवन में विषम परिस्थिति रहेंगी, फिर भी जो आनंद से जी पाए उसको गृहस्थी कहते हैं। तो देव नहीं महादेव कहलाता है। पत्नी ने कुछ कह दिया तो मुंह फूल गया, पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति का मुंह फूल गया। ये नहीं, छोटी छोटी बातों पर जो हम अलग हो रहे हैं, विलग हो रहे हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, वो देखना चाहिए कि परिवार कैसा होना चाहिए, शिव जैसा। तो ये देवता अलग अलग है, सब आकृति है। आपको जो चाहिए, भाई मिठाई चाहिए तो हलवाई की दुकान पे जाओगे ना। अब सब्जी वाले के कहो जरा 1 किलो जलेबी दे दो, कैसे दे देगा बेचारा। और जलेबी वाले को कहो हलवाई को जरा 2 किलो आलू दो, कहेगा भाई सब्जी की दुकान पे जाओ। तो ये हमारे यहाँ वितरण किया गया। जैसे सरकारें चलती हैं तो मंत्री अलग अलग होते हैं, तो सरकार वैसे ही परमात्मा एक है। परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आप किसी देवता को पूजिए, चिंता मत करिए, उसी की प्राप्ति होगी। कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए भिन्न नहीं करना है। लोग कहते इतने देवता है, किस किस को पूजे। अरे आप एक है, साधे समसदे समसाधे सब जाए, किसी एक का आश्रय कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा।
कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म साम्यक धर्म है। हमारा धर्म कण-कण में शंकर दर्शन करने वाला है। श्री राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हर जीव में चेतना में हम ब्रह्म का दर्शन करते हैं, इसलिए सनातन है। प्रत्येक जीव ब्रह्ममय है, परमात्मामय है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ जीना मुश्किल है, ऐसे जहाँ परमात्मा नहीं होगा कल्पना नहीं की जा सकती। परमात्मा यथ तत् सर्वत्र है। मूर्ति इसलिए बनाई गई कि आप चिंतन कर सको, धर्म कर सको। नारी का सम्मान करो तो आप दुर्गा की पूजा करोगे तब तो नारी के प्रति सम्मान होगा। भगवान श्री राम ने कैसे नारी का सम्मान किया। आप कितने बड़े धर्मान हो, यदि संस्कार नहीं है तो आप क्या स्थिति होगी, रावण को देख लो। ये वास्तव में चरित्र दर्शन कराया गया कि हमारा जीवन कैसा हो, हमें क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उसका दर्शन है। इसलिए कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। आपको जिस इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है उस इष्ट का आराधना कीजिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऑडियंस, आप किसको अपना भगवान मानते हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। चलिए अब हम महाराज जी से अगला क्वेश्चन पूछते हैं। महाराज जी, कुंभ के मेले में ना मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा, अलग अलग टाइप के थे, तो वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये? देखो बहन जी, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े दशनाम परंपरा के हैं। गिरी, पुरी, भारती, वन, देव, सरस्वती, ये है जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, माँ भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। 3 अखाड़े वैष्णवों के हैं, जैसे हम लोग हैं। वैष्णव भगवान श्री नारायण को, राम और कृष्ण को मानते हैं। और 3 ही अखाड़े उदासियों के हैं, उसमें 2 उदासी 1 निर्मले। वो भगवान को निराकार के रूप में मानते हैं, तो कहीं भेद नहीं है। अब उसमें ज़्यादातर जो कुंभ में लोग जाते हैं हमारे नागाओं के दर्शन करने के लिए। नागा माने जो दिगंबर हैं, जिन्होंने अपने आकाश को ही ओढ़ने का बनाया है, जमीन को ही अपना आसन माना है। दिगंबर 7 दिशाएं जिसकी अंबर है, वस्त्र है, जो परमात्मा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिए हैं, वो नागा है। तो सभी संत दर्शन करने जाते हैं। और कुंभ हमारी वैदिक परंपरा का आधारभूत है। कुंभ माने घड़ा, मटका, और ये शरीर भी एक तरह का मटका ही है। ये फूट जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मटका मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल जाता है। ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है, चाहे मिट्टी में गाड़ दो तो मिट्टी में मिलेगा, जला दो तो मिट्टी में मिलेगा, कुछ बचने वाला नहीं। परंतु शरीर मिला है, साधना करोगे तो अमृत पान करोगे, परम सत्ता की अनुभूति हो जाएगी। ये तो खाक में मिल जाओगे। तो वही कुंभ का मतलब होता है अपना चिंतन करना, अंदर उतरना और वासना से उपासना का आनंद लेना, विश्व अमृत की अनुभूति करना, जगत में रहते हुए जगदीश्वर का, परमात्मा का, परम सत्ता का चिंतन करना, उसी का नाम तो कुंभ है। अच्छा महाराज जी, मैंने लोगों को देखा है पूजा करते, आरती करते, इसका भी क्या कोई महत्व होता है? हाँ होता है। वास्तव में हमारे यहाँ शब्दों में ही अर्थ छिपा है। आरती, आरती माने, आर्त माने कष्ट, दुख। तो हम क्या करते हैं, आरती उतारते हैं। भगवान हमारे कष्ट से उतारेगा, हम ऐसे कैसे उतार सकते हैं? पर भगवान को हमने लाडले रूप में, बाल रूप में माना है। तो माताएं जैसे नजर उतारती है ना बच्चों की, ऐसे ही हम भगवान को कहते हैं आपको कोई नजर न लग जाए। हम आरती भगवान की उतारते हैं, पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कष्ट हरो मेरे, ऐसे बोलते हैं। भगवान की आरती उतारते हैं, मेरे कष्ट हरो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन में हम दीप की आरती उतारते हैं तो अज्ञान का, विवेक का अंधकार है। ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, उपासना नहीं है, दिशाहीन है। आप कृपा करो, आप एक कृपा की ज्योति जला दो तो हमको एक मार्ग मिल जाए, हमको एक दिशा मिल जाए। हम अज्ञानता में भटक रहे हैं तो ज्योति जला दो, प्रकाश की, ज्ञान की, मानवता की, सरलता की, दिव्यता की, ये भाव प्रकट करते हैं। बाद में भगवान को प्रणाम करते हैं आरती के बाद, भाई हम तो तेरे हैं, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तेरे शरण में आ गए। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, सब कुछ समर्पण कर दे, उसी का नाम आरती। महाराज जी देखिए, आजकल तो अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है। अभी पीछे नासिक में एक एस्ट्रोलॉजर था, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था अंधविश्वास के नाम पे। इस पे आप क्या कहना चाहोगे?
नहीं, आजकल था ऐसा नहीं है, ये पुरातन चला है। रावण ने श्री सीता जी का हरण किया तो उसे बाबा जी बन गया। बाबा जी था नहीं, बन गया। तो बाबा जी होने में और बनने में अंतर है। बन तो कोई भी जाएगा, सिर उठा लो चाहे जटा रखा लो, कितना लगा लो, बन गए। तो बनना और बने रहने में अंतर है। काल्य नहीं था, हनुमान जी की रास्ता रोक रहा था। तो विधर्मी लोग, पापी लोग सदैव होते रहे हैं। अब प्रश्न होगा, हम पहचाने कैसे? हाँ, पहचाने कैसे, ये प्रश्न है। हाँ जी। तो देखो, पहचानेंगे कैसे? जिसके पास बैठने से हमें केवल अंदर की आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता हो, गदगदता हो जाए, हम सब कुछ भूल जाए कुछ समय के लिए। जैसे आप कितने भी परेशान जाओ गर्मी में, एक बार वस्त्र उतार के गंगा जी में कूद जाओ तो शुरू में ठंडक लगेगी, पर एक बार गोता लगाओगे तो फिर आनंद आएगा, निकलने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही हम अंदर से प्रसन्नता से भर जाएं, आनंद से भर जाएं। समझ लेना, अच्छे व्यक्ति के पास बैठे, वहां बैठ करके भी दुकान याद आए, राम की जगह कुछ गलत रावण दिखाई दे, समझ लेना गलत बैठे। तीसरा, दुनिया में जितने लोग हैं वो व्यक्ति है, भगवान नहीं है। हम भाव में आकर, प्रेम में आकर के भगवान मान लेते हैं, सबको समर्पण कर देते हैं। तो भैया सब लोग भगवान नहीं है। परमात्मा की आराधना करो, परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा की पूजा करो, व्यक्ति की नहीं। जो व्यक्ति आज बहुत अच्छा है कल बहुत बुरा हो सकता है। आज जो बहुत बुरा है हो सकता है कल बहुत अच्छा हो जाए। जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है उसमें भी कोई ना कोई बुराई भरी पड़ी है, भले दिखाई नहीं दे रही। जो बहुत बुरा लगता है उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई है, दिखाई नहीं दे रही। इसलिए जागृत रहना, सजग रहना आवश्यक है। मेडिकल स्टोर में जाओगे, प्रत्येक दवाई किसी न किसी रोग को समाप्त करने के लिए है, पर कोई कहे जरा एक एक गोली सब में से दे दो तो बीमारी बढ़ जाएगी। दवाई रोग के लिए है, पर सब दवाई आपके लिए नहीं है। ऐसे ही संसार में जो लोग हैं, हमें विवेक से काम लेना है। जो कहे मैं ही भगवान हूं, भैया ठीक है, तू भगवान बना रहे, हम तो जा रहे। इससे हमारा मूर्ति बनाई गई, आप बोलो मूर्ति नहीं बोलेगी। आप भोग लगाओ, स्वीकार है, पालो बाद में प्रसाद। जो सब कुछ देता है, लेता कुछ नहीं है। जो हमें मुक्ति प्रदान करता है, जीवन की युक्ति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वही परमात्मा हो सकता है। और सावधान रहने की आवश्यकता है। आज श्रद्धा का दोहन हो रहा है, कलयुग है तो और बढ़ेगा, कलकाल में तो और बढ़ेगा। तो उससे बहुत सजग होने की आवश्यकता। हम केवल आराधना प्रार्थना परमात्मा की करें, व्यक्ति की नहीं। हम कई बार बहुत बड़े बड़े चित्र घरों में लगा देते हैं, बाद में कूड़े में फेंकते हैं। पहले भगवान मान लेते हैं, बात वो नहीं। आप परमात्मा की पूजा कीजिए, भगवान की पूजा करिएगा, भगवान आपको आनंद प्रदान करेगा और आपके साथ गलत तो कुछ नहीं करेगा। इसलिए केवल परमात्मा को इष्ट के रूप में मानिए, व्यक्ति को नहीं। हो सकता है आपके साथ छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, आपकी श्रद्धा का दोहन नहीं होगा। अच्छा महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो हम क्या करें जिससे कि हमारे धर्म का प्रचार हो और हम उसमें अपना एक योगदान दे सकें? वास्तव में मैं निवेदन करूंगा, वर्तमान में पहले लोग टीवी देखते थे, टीवी भी कम हो गई है, बहुत कम अब हो तो गया जो कुछ है फोन है, जिसके हाथ में बड़ा फोन, पर कोई को इसका कौन, बात खत्म, कोई है ही नहीं किसी का। तो फोन के, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताएं कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना। हमारे घर का वातावरण कैसा हो। घर में माता पिता हैं तो आप ऑफिस निकलें, भगवान को प्रणाम करें और माता जी को, पिताजी को प्रणाम करें और कहें कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान करना। शाम तक माता जी पिताजी टटके लगा के देखते हैं, वो 7 बजने वाले, बेटा आ रहा होगा, बेटी आ रही होगी। आप आए, फोन कान में लगाए और माँ बाप देखते रह जाते हैं, आप चले जाते हो। थोड़ी देर के लिए फोन बंद करिए, अपनी अटैची रखिए, माता जी को, बाबूजी को प्रणाम करिए। आपने भोजन किया, आपने दवाई ली, चाय पी, आप ठीक तो 2 मिनट बैठ जाइए। वो माँ और पिता आपके सिर पर हाथ रखेंगे, कितने आशीर्वाद देंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, परमात्मा का दिया हुआ वरदान झूठा नहीं पड़ता। हम इतने कलयुग के लोगों का भगवान वरदान देने आएगा, और शायद भगवान का दिया हुआ वरदान शायद झूठा हो जाए, पर वृद्ध माता पिता जब सिर पे हाथ रख करके गीली आंखों से जब आशीर्वाद देते हैं, उसे परमात्मा भी नहीं मिटा पाता।
आपकी वाणी, आपके व्यवहार के द्वारा आपके बूढ़े माता पिता की आंखें गीली है, उनकी आंख में आंसू है, उदासी है, क्षमा किए, लाख गंगा नहाइए साहब, लाख जप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, हवन करिए, कुछ काम नहीं आएगा, आपको शांति मिलेगी नहीं। और आपके घर में माता पिता प्रसन्न हैं, उस घर में भगवान सदैव निवास करते, भगवान कहीं जाते ही नहीं। इसलिए जिन माता पिता की सेवा की तिन तीर्थ आन कियो न कियो। भगवान श्री राम की पूजा करते हैं क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। जो माता पिता को सम्मान करते हैं, पूजा कर, उनको हमने भगवान माना, और जो माँ बाप का अपमान करते हैं उनको हमने हेमान और दानव माना। इसलिए मेरा निवेदन है, चित्र पर आरती उतारना अच्छी बात है, बूढ़े माता पिता का बड़ा फोटो लगाना ठीक है, जिंदा माता पिता को पानी नहीं पिलाया, वैसे भंडारे लगा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, कहाँ जा रहे हो? माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसलिए माता पिता के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करिए, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके घर में प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। फ्रेंड्स, आप भी आज से अपने माता पिता से बात करना शुरू कीजिए, उनके साथ टाइम बिताना शुरू कीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि महाराज जी ने बोला है। लेकिन दोस्तों, साथ ही मैं आपके से एक बात और शेयर करना चाहूँगी। आज इस जगह पे मैं बैठी हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है महाराज जी को, और मैं इनको महाराज जी नहीं बोलती, मैं इनको बाबा बोलती हूँ बचपन से ही, और आज जो भी हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। इसलिए मैं इनको तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी, और इन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और हमारे पॉडकास्ट को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप राम कथा करवाना चाहते हैं, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहते हैं, या फिर धार्मिक कुछ भी कार्य करवाना चाहते हैं, तो आप महाराज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी पूरी कांटेक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।